जुल्म जितनी भी ताकतूर हो, सच्चाई आखिरकार जीत जाती है। खौफ में जीना जिंदगी नहीं, हिम्मत करना जरूरी होता है। कभी किसी को छोटा या कमजोर मत समझो, हो सकता है वो सबसे बड़ा काम कर जाए। बहुत पुराने वक्तों की बात है। एक घना जंगल था जो सरसब्ज दरख्तों, गहरे चश्मों, रंग बरंगे फूलों और हंसते खेलते जानवरों से भरा हुआ था। इस जंगल का बादशाह एक नहायत ताकतवर और खुद पसंद शेर था। सब उसे शेर बादशाह के नाम से जानते थे। शेर वाकई मजबूत था, उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था और किसी को जरात न थी कि उसके सामने बोले। लेकिन वक्त के साथ साथ शेर बादशाह का रवैया तब्दील होने लगा था। वो अब इंसाफ पसंद नहीं रहा था। जहां पहले वो सिर्फ ज़रूरत के तहत शिकार करता था, अब वो रोज़ाना एक जानवर खा जाने का मुतालबा करने लगा। उसने एक ऐलान किया, हर दिन एक जानवर खुद मेरे पास आए ताकि मैं भूखा न रहूं। अगर कोई न आया तो मैं सारा जंगल उजाड़ दूंगा। ये ऐलान सुनकर पूरे जंगल में कहराम मच गया। हर जानवर खौफ में मुब्तला हो गया। वो सब अपने घरों में छपने लगे, बच्चों को साथ लगाकर रोते, हमें क्या पता कल किसकी बारी होगी। पहले दिन एक हिरन गया, अगले दिन बंदर, फिर एक न्योला, फिर एक मूर। जंगल रोज एक अपना साथी खो देता और बाकी सब खामोशी से गम सहते। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। सब जानवर बहुत परेशान हो चुके थे। किसी में इतनी हिम्मत न थी कि शेर के सामने कुछ कहे। मगर एक दिन एक छोटा सा नरम सा सफ़ेद रंग का खरगोश जंगल की मीटिंग में खड़ा हुआ। सब हैरान रह गए। मैं कल शेर के पास जाऊंगा, खरगोश ने एतमाद से कहा। सब जानवरों ने हैरत से देखा। तुम तो खुद एक नवाले जितने हो, तुम्हें शेर ने देखा तो फौरन निगल जाएगा। खरगोश मुस्कुराया, परेशान न हूँ, मेरे पास एक तरकीब है। हो सकता है हम सबको इस अजाब से नजात मिल जाए। अगली सुबह सूरज खूब चमक रहा था, लेकिन खरगोश अभी तक शेर के पास न पहुंचा था। शेर भूखा बैठा गुस्से में धाड़े मार रहा था। आज के जानवर को भेजा क्यों नहीं? क्या सबने मेरे हुक्म को भुला दिया? कुछ देर बाद खरगोश हानपता कांपता वहां पहुंचा। शेर उसे देखते ही दहाड़ा, तुम इतनी देर से क्यों आए? और तुम जैसे छोटे जानवर को भेजा? मैं तो 2 सेकंड में निगल जाऊंगा। खरगोश ने अदब से कहा, बादशाह सलामत, असल में हम 4 खरगोश आ रहे थे, मगर रास्ते में हमें एक और शेर मिला। उसने तीनों को खा लिया और कहा, ये जंगल अब मेरा है, असल बादशाह मैं हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं बच के आया हूँ। शेर की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। क्या मेरे जंगल में दूसरा शेर? मुझे दिखाओ कहाँ है वो गुस्ताख। खरगोश बोला, आइए मेरे साथ, मैं आपको ले चलता हूँ। खरगोश शेर को एक गहरे कनुए के पास ले गया जिसमें साफ पानी था। शेर ने कनुए में झांका तो उसे अपनी ही इकासी नजर आई। शेर धाड़ा, आवा गुस्ताख, तो मेरे जंगल में आया है, और फिर जोर से धाड़ा। वो गुस्से में आकर कनुए में कूद गया। पानी की तह में जाकर वो नीचे ही रह गया। खरगोश सुकून का सांस लेता है, शेर कनुए में फंस गया है। जंगल के जानवर अपनी आज़ादी का जश्न मनाते हैं, नाचते हैं और खुश होकर तालियां बजाते हैं। खरगोश मुस्कुराता है, अपने होशियारी पर फख्र महसूस करता है। जंगल के जानवर खरगोश का शुक्रिया अदा करने के लिए जमा होते हैं, उसकी बहादुरी को सराहते हैं। खरगोश आजिज़ी से शुक्रिया कबूल करता है और कहता है, हम सब मिलकर किसी भी मुश्किल को शिकस्त दे सकते हैं। सूरज गुरूब होता है और जंगल पर सुकून की रोशनी छा जाती है। जानवर अब बेखौफ सुकून से जंगल में रात गुजार रहे हैं। खरगोश, जो अब एक हीरो बन चुका है, जंगल में फख्र से चलते हुए दिखाया जाता है। बाकी जानवर खरगोश की इज्जत करते हैं और सर हिलाकर एहतराम दिखाते हैं। एक सुकून भरा मंजर जहां तमाम जानवर आपस में हम आहंगी से खेल रहे हैं। एक अक्लमंद पुराना कुचवा कहता है, हिम्मत और अक्ल ही असल ताकत हैं। जानवर अपने घरों को वापस जाते हैं, मुश्किल वक्त के बाद सुकून से आराम कर रहे हैं। जंगल दोबारा फल फूल रहा है। अब शेर की जालमाना हुकूमत से आज़ाद खरगोश छोटे जानवरों को अपनी कहानी सुना रहा है। अब वो दिन था और आज का दिन जंगल में फिर कभी किसी ने ज़बरदस्ती या जुल्म नहीं किया। अखलाकी सबक अक्ल ताकत से ज़्यादा कारगर होती है। जुल्म जितनी भी ताकतूर हो, सच्चाई आखिरकार जीत जाती है। खौफ में जीना जिंदगी नहीं, हिम्मत करना ज़रूरी होता है। कभी किसी को छोटा या कमज़ोर मत समझो, हो सकता है वो सबसे बड़ा काम कर जाए।